Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. As we know that we have yesterday started the third poem of our syllabus, Basket Full of Moonlight. It is written by Sunil Sharma. Actually, this poem is translated from Dogri language. In this poem, the poet is a small child. He is demanding seeds of moonlight from the moon. Why? Because he wanted to sow the seeds of the moonlight to lighten the dark route from the city to his village. Because he wanted that his father should return home early and safely from the city for telling him the stories. So it's a basic idea of the poem. We have already know that yesterday the child is demanding basketful or do basketful of moon from the moonlights from the moon. कल हम लोगों ने देखा कि ये छोटा जो बच्चा है वो अपने पापा घर पे जल्दी रिटर्न आए, वापस आए, उसे कहानी सुनाए, इसलिए वो चंद्रमा से, मून से क्या मांगता है? सीड्स मांगता है. सीड्स मतलब बीज जो होते हैं, चंद्रमा के बीज मांगता है वो. उसे लगता है कि जैसे फसल बोते हैं तो वो बड़ी मात्रा में आ जाती है, तो वैसे ही बीज बोने के बाद जैसे फसल बड़ी मात्रा में आती है, वैसे ही चंद्रमा के अगर बीज बोएगा तो बड़ी मात्रा में चंद्रमा का प्रकाश हर जगह पे फैल जाएगा. इतनी छोटी सी कल्पना लेकर ये लड़का अपने सामने आ रहा है. तो कल हम लोगों ने देखा कि उसने 2 बास्केटफुल ऐसे सीड्स मांगे हैं चंद्रमा से, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सॉ देम. वो उन्हें क्या करना चाहता है? सॉ करना चाहता है. सॉ मतलब बोना चाहता है. आगे क्या होता है इस पोएम में, अगले भाग में हम लोग देखने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग इस पोएम को क्या करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे इस पोएम का. पेज नंबर 18 पर आप लाइन से ध्यान देंगे तो आपको पोएम अच्छी तरीके से समझ में आएगी. पोएम स्टार्ट हो रही है, देखो नेक्स्ट पार्ट. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार. द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. नाइदर बस nor cart plies. When my father returns home, I am asleep and he goes back early in the morning while I am sleeping. बहुत ही सुंदर स्टांजा है ये. पोएट अपनी भावनाएं यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि क्यों से मून के सीड्स चाहिए, मूनलाइट के सीड्स चाहिए. तो मैं चाहती हूँ एज़ यूजुअली कि आप पोएम का ये स्टांजा फिर से शांतपन से पढ़िए. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी विच यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो वाइल रीडिंग द पोएम यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. लेकिन इस पोएम बहुत ही आसान और सिंपल पोएम है. इसमें कुछ ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जो मैंने आपके लिए लिस्ट बना के रखी है. सामने देख सकते हैं आप कि होल का मतलब क्या है? संपूर्ण. लाइन पे आया देखो, द होल विलेज गोज़ टू द सिटी, पूरा शहर. फार मतलब दूर. हिज विलेज इज़ क्वाइट फार, उसका जो गाँव है बहुत दूर है. रूट मतलब रास्ता. टफ मतलब बहुत कठिनाइयों से भरा. स्कॉर्पियंस मतलब समझते हैं ना, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस शब्द आया देखो. स्नेक्स मतलब सांप और स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू. और लास्ट वर्ड है प्लाइज इस स्टांजा का. प्लाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और आना, उसे क्या कहते हैं? प्लाई करना. प्लाइज आया है ये शब्द. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने के बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी जो करनी है, पोएम बहुत आसान है, फिर भी आपको इस पर सिंपल क्वेश्चंस तैयार करने हैं कि जिस क्वेश्चंस के द्वारा आपको पोएम अच्छी तरीके से समझ में आएगी. सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑलरेडी मेड सम क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट. क्वेश्चंस ऐसे निकालिए कि जिसका जवाब आपको खुद को पता होगा और आप आराम से उसके जवाब भी ढूंढ सकते हैं. वेयर डू द होल विलेज गो एंड वाई. अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टांजा में हम लोगों ने देखा कि द पोएट वांटेड टू सॉ मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. वाई? बिकॉज समथिंग हैपन्स. तो क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है. वेयर डू द
होल विलेज गो एंड वाई, पूरा उस वो तो मूनलाइट के सीड्स जो है वो बोना चाहता है उसके गांव के रास्ते के दोनों साइड में, दोनों साइड्स के रास्ते में वो बोना चाहता है। क्यों? क्योंकि द होल विलेज गोज़ टू समवेयर, पूरा विलेज कहीं जाता है। और क्यों जाता है? तो देखो लाइन टू लाइन है, द होल विलेज गोज़ टू द सिटी डेली टू वर्क, पूरा जो शहर है वो कहाँ जाता है? इट गोज़ टू सिटी फॉर द डेली वर्क, किस लिए जाता है? डेली वर्क के लिए, मतलब हर रोज़ के काम के लिए ये जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, पहला समझ में आया होगा आपका कि देखो द होल विलेज, पूरा शहर, पूरा पूरा गांव जो है, इट गोज़ टू द सिटी, कहाँ पहुंचता है? सिटी पहुंचता है। किस लिए जाता है? डेली वर्क, हर रोज़ का काम, अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाता है। तो ये सवाल समझ में आया। सेकंड सवाल देखो आपको, व्हाई इज़ द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज़ डेंजरस। व्हाई मतलब क्यों? रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज, सिटी से विलेज तक का रोड जो है वो डेंजरस क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि ये सिटी टू विलेज का रोड डेंजरस क्यों है। देखो हम लोग लाइन पर देख रहे हैं कि डेंजरस क्यों लग रहा है। देखो पहली लाइन, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, रास्ता कैसा है आते समय का? पूरा अंधेरे से भरा हुआ है। रास्ता किससे भरा हुआ है? अंधेरे से भरा हुआ है। उसके बाद द होल, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, क्योंकि शहर से ये विलेज जो है वो कहाँ है? बहुत दूर है। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस, ये जो रूट है, रूट मतलब रास्ता, रास्ता कैसा है? टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस, रास्ता बहुत ही खराब है, बहुत कठिन है, कठिनाइयों से भरा है। और बीच में क्या क्या है? बहुत सारे स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस है। तो इन दो चीज़ों की वजह से द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज़ वेरी डेंजरस। आया समझ में? फॉर दिस टू रीजन्स, फर्स्ट the whole road is totally dark on its way back, and second because it is very far from the city, and secondly the route is full of tough, full of snakes and scorpions, and the road is totally tough। इन दो बातों की वजह से द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज़ डेंजरस। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, हमारा थर्ड सवाल जो है, वॉट डज नॉट अप्लाई टू द पोएट्स विलेज। प्लाई शब्द का मीनिंग हम लोगों ने देख लिया था, प्लाई मतलब आना जाना, वॉट मतलब क्या? वॉट डज नॉट अप्लाई टू द पोएट्स विलेज, पोएट के विलेज में क्या अप्लाई नहीं होता? हम लोग लाइन पर देखते हैं। देखो वॉट डज नॉट अप्लाई, देखो लाइन मिल रही है आपको, नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना बस ना कार्ट, कोई गाड़ी ना कोई बस हमारे गांव में आती है। नाइदर बस प्लाइज नॉर कार्ड प्लाइज टू माई विलेज, मेरे विलेज पे ना क्या नहीं जाती? ना बस जाती है ना कार्ड जाती है। नाइदर बस नॉर कार्ड प्लाइज टू माई विलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज फादर रिटर्न्स होम। जब फादर जो है पोएट के जब रिटर्न होते हैं घर पे, तो व्हाट डज द पोएट डू, पोएट क्या करता है? आगे देखते हैं हम लोग। देखो पोएट क्या करता है। व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम, जब मेरे फादर घर पे आते हैं, आई एम अस्लीप, एंड व्हेन ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम स्लीपिंग। जब फादर रिटर्न्स होम होते हैं, आई एम स्लीपिंग, एंड व्हेन माई फादर गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग आई ऑल्सो यूज टू स्लीप, मैं तब भी क्या हुआ रहता हूँ? सोया ही रहता हूँ। अब आपकी समझ में आया होगा पोएट को मून्स किस लिए चाहिए। Because when his father returns home, it is totally dark and the poet is already slept. And when the poet, when his father again goes back early in the morning for work, again the right poet is also, again the poet is slept। तो इस प्रकार से पोएट जो है वो दोनों टाइप
दोनों वक्त क्या होता है, स्लिप्ड ही होता है। इसलिए वो क्या मांग रहा है पोएट से, चंद्रमा से क्या मांग रहा है, मून्स के सीड्स मांग रहा है कि जिसकी वजह से पूरा रास्ता क्या हो जाएगा। ओके बच्चों, सामने पोएम है, क्वेश्चन सबके समझ में आया होगा ऐसा मानती हूँ मैं। और सिंपल से इस स्टांजा में हम लोगों ने देखा कि द रोड टू द विलेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रोड, it is totally dark, it is full of snakes and scorpions, neither bus nor cart plies to the village. And when his father returns home from the work, he used to sleep, and when his father goes back to the work, he again used to sleep. So in this way it is very difficult for the poet to see his father, and that's why he wanted some seeds of moonlight from the moon so that his father will return home early. उसी की वजह से उसके फादर क्या हो सकते, रिटर्न आ सकते। तो इस प्रकार से पोएम क्या थी हम लोगों ने अभी समझने की कोशिश की है। आगे का लास्ट पार्ट जो है वो हम लोग कल देखेंगे। ओके।